Hello students, this is RK and today I am going to teach you class 11th poem A Photograph. This poem is written by Shelley Tolson. In this poem, the poetess remembers her mother who died about 12 years ago. There is a photograph taken when her mother had gone for a sea holiday with her cousins and uncle. Looking at the photograph, she experiences the great loss of her mother. The poem basically talks about how death of a special one can silence you and leave you speechless. So student, this was the summary of the poem. Now before explaining the poem in Hindi, I request you to subscribe my channel Learn with Curiosity for upcoming class 11th and 12th video lectures. स्टूडेंट्स, इस कविता में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कविता 19 लाइन की है जिसमें कोई भी स्टैंजा नहीं है बल्कि मीनिंगफुल सेगमेंट्स हैं जो इस कविता को समझने में आसान बनाते हैं। जिन विद्यार्थियों को सेगमेंट्स का मतलब नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि सेगमेंट्स इज अ सेक्शन और पार्ट ऑफ समथिंग। स्टूडेंट्स, इस पोयम में एक खास बात यह भी है कि यह पोयम फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, यानी कि इस पोयम में पोएटेस स्वयं से बातें कर रही हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन पोयम हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. पोएट कहती है कि कार्डबोर्ड यानी कि फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि वह कैसा सीन रहा होगा जब दो कजन गर्ल पैडलिंग के लिए गई थी। अब पैडलिंग क्या होता है, तो शायद आपने कभी देखा हो कि समुद्र किनारे जब समुद्र की लहरें आती हैं तो लोग बाग उसमें टहलते हैं, उसी को पैडलिंग कहते हैं। तो पोएट यहाँ पर वही चीज़ बता रही हैं कि जब उनकी मदर और उनकी मदर की कजन्स पैडलिंग के लिए गई थी तो एक फोटोग्राफ खींच लिया गया था या एक फ़ोटो खींच लिया था। तो उस फ़ोटो को देख रही हैं पोएट और अंदाज़ा लगा रही हैं कि वह कैसा सीन रहा होगा जब उनकी मदर और उनकी मदर की कज़न्स पैडलिंग के लिए समुद्र किनारे हॉलीडेज़ में या छुट्टियों पर गई थीं। स्टूडेंट प्लीज़ नोट डाउन दैट कार्डबोर्ड सोज मी में यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अगर विद्यार्थियों आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। यू कैन वॉच इट फ्रॉम माई प्लेलिस्ट, each one holding one of my mother's hand and see the big girl some 12 years or so. पोएट बताती हैं कि उनमें से प्रत्येक लड़की, मतलब जो उनकी मदर की कजन्स थी, वो उनकी मदर का हाथ पकड़े हुई थी और उनकी मदर उन दोनों में सबसे बड़ी थी। उनकी मदर की एज लगभग 12 साल थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और वो तीनों शांत खड़ी कैमरा लिए खड़े अपने अंकल को देख बालों के माध्यम से मुस्कुरा रही हैं। मतलब पोएट की मदर और पोएट की मदर की कजन्स शांत स्थिति में खड़ी हैं और उनके अंकल अपने कैमरे से उनकी फ़ोटो निकाल रहे हैं। जब उनके अंकल फ़ोटो निकाल रहे होते हैं तो उन्हें हंसी आती है और उनका हंसता हुआ चेहरा, जो उनके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, उन बाल बिखरे हुए में उनका हंसता हुआ चेहरा साफ नजर आ रहा है। स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दैट स्टूड स्टिल टू स्माइल में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। पोएट कहती हैं कि मेरे जन्म से पहले मेरी मदर का चेहरा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही स्वीट था उनका चेहरा। एंड द सी विच appears टू हैव चेंज लेस was their terrible transit feet। और वह समुद्र जो कम बदला हुआ प्रतीत होता है उनके बहुत ज़्यादा चलयमान यानी अस्थायी पैरों को धो रहा है। यहाँ पोएट का कहना यह है कि समुद्र समय के साथ बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उनकी मदर जो एक लिविंग बीइंग है वो समय के साथ बदलती हैं। मतलब उनका हर एक बॉडी पार्ट समय के साथ बदलता है। यहाँ पर टेरिबल ट्रांजिट फीट का मतलब यही है कि वो पैर जो समय के साथ बदल रहे हैं। ट्रांजिस्ट का मतलब होता है अस्थायी या चेंज होने वाला और टेरिबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा बदलने वाले फीट को समुद्र धुल रहा है। प्लीज़ इस लाइन को ज़रा ध्यान से समझना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि वह समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है वो उनके पैरों को धुल रहा है, उन पैरों को धुल रहा है जो पैर बहुत ज़्यादा बदले हुए प्रतीत होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं, जो अस्थायी नहीं है, बार बार चेंज होते रहते हैं समय के साथ। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. लगभग 20-30 साल बाद पोएट की मदर उस स्नैपशॉट यानी कि जो फोटो उनके चाचा ने जब वो समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताने गई थी तो खींची थी,
उस फोटो को देखकर पोएट की मदर हंसती हैं और पोएट को बताती हैं कि देखो ये बेटी और डॉली हैं और देखो कि ये किस तरीके से तैयार हुई थी बीच पर जाने के लिए। दिस सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। पोएट बताती हैं कि जो मदर का सी हॉलीडे था, मतलब उनकी मदर ने जो बचपन में समुद्र पर छुट्टियां बिताई थी, वो उनकी मदर के लिए अब पास्ट बन चुका था, क्योंकि उनकी मदर की अब शादी हो चुकी थी, तो वो अब बड़ी हो चुकी थी, तो उनकी जो बचपन की चीज़ें थी अब वो उनके लिए सिर्फ यादें बनकर रह गई थी। ठीक है। अब पॉइंट के लिए जो उनकी मदर की हंसी थी, मतलब उनकी मदर जो सोच सोचे खुश होती थी कि हमने बचपन में ये करा वो करा, उससे सोच के जो खुशी होती थी, अब पॉइंट के लिए वो सब चीज़ जो है एक पास्ट बन चुकी है, क्योंकि अब पॉइंट की मदर जीवित नहीं है, पॉइंट की मदर की डेथ हो चुकी है। इसलिए पोएट की मदर की जो हंसी थी, पोएट की मदर की जो खुशी थी, अब वो पोएट के लिए पास्ट बन चुकी है। बोथ राय विद लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। पोएट बताती हैं कि हम दोनों ही विकृत हैं, परेशान हैं प्रयासपूर्ण लॉस की वजह से। यानी कि पोएट का कहना यह है कि पोएट की मदर भी परेशान थी, और वो किस चीज़ से परेशान थी कि अपने बचपन की खुशियाँ खो चुकी हैं। ठीक है। तो वो इस चीज़ को कभी शो ऑफ नहीं होने देती थी पोएट के लिए। अब पोएट भी परेशान है कि पोएट की मदर उनको छोड़ के जा चुकी हैं, तो पोएट भी इस चीज़ को अब शो नहीं होने देती और वो छुपा के रखती है। यानी कि परेशान दोनों ही है एक तरह से, मतलब दोनों ही परेशान थे, पोएट की मदर भी और पोएट भी, लेकिन दोनों शो ऑफ नहीं करते हैं। ये बहुत कठिन है, इजी नहीं है। ठीक है। नाउ सी हैज been dead nearly as many years as that girl lived। पोएट बताती हैं कि उनकी माँ की डेथ को उतने ही ईयर्स हो चुके हैं जितने ईयर्स की उनकी माँ उस टाइम पर थी जब वह अपने चाचा यानी कि अंकल और कजन्स के साथ हॉलीडेज बिताने के लिए समुद्र के किनारे पैडलिंग के लिए गई थीं। उस टाइम पर वह 12 साल की थीं, और पोएट के हिसाब से अब उनकी मदर को खत्म हुए 12 साल हो चुके हैं। End of this circumstance, there is nothing to say at all. It's silence silences। पोएट बताती हैं कि इस परिस्थिति में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। परिस्थिति क्या है कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है और अब पोएट कुछ भी नहीं कह सकती, और उनकी मदर की डेथ ने उन्हें शांत कर रखा है और वो शांत हैं। मतलब इट्स साइलेंस साइलेंसेस, उनकी मदर की डेथ की जो चुप्पी है उसने उन्हें शांत कर रखा है। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी पोयम? अगर प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके मुझे अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें।